विवाह कोई किसी का कराता नहीं है। विवाह जिससे होना होता है उसी से होता है, और जिससे हो गया होता है उसी को वास्तविक मानकर आनंद में जीना चाहिए। कई लोगों ने विवाह करने के बाद रोने का प्रोजेक्ट बना रखा है। जब मौका मिले जो विवाह कराया इनका सत्यानाश। हमारे जो घर के गुरुदेव भगवान हैं, अभी देवरिया कथा में आए थे, तो ऐसे ही तारकेश्वर जी बैठे थे क्या, हाँ वो मेरे ज्योतिषी जी बैठे थे, आरण्य गोपाल जी देवरिया। तो उन्होंने पूछा, गुरुजी आज तक आपने कितने विवाह कराए? तो बोले, बाबू 60 तो बेटियों का विवाह करा चुका हूँ और 107 लड़कों का करा चुका हूँ। और आश्चर्य ये है कि कोई बेटी दुखी नहीं है और कोई लड़का वाला दुखी नहीं है। सब बेटियां सुखी हैं, सब लड़के वाले सुखी हैं। आश्चर्य क्या है कि आज तक किसी विवाह में छूटा छटकी की नौबत नहीं आई। आजकल तो बस विवाह भया नहीं, ये कागज तैयार हो रहा है, काहे का, बहुत रह लिया, अब क्या रहेंगे, जय जय। नहीं, ध्यान रखो, विवाह एक ऐसी संस्था है जो सनातन धर्म की रीढ़ है, सनातन समाज का मेरुदंड है। और यह बात बड़े पते की महत्वपूर्ण है। जहां जिसके संग में विवाह हो गया वहीं हमको रहना है, उसी आनंद में रहना है और बहुत मगन प्रसन्न होकर उसी जीवन को जीने का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि जहाँ रह रहे हैं यदि वहाँ सुखी नहीं है तो दूसरी जगह क्या सुख बढ़ेगा। हम गए आए, आप देखते रहते होंगे, हम लोग जब कथा करते हैं तो आप जितने लोग बैठे हो इतने लोग तो हमारी वीआईपी गैलरी में रहते हैं, खूब भीड़ रहती है। लेकिन भीड़ की कथा अलग होती है और मनसापूर्ण हनुमान जी की कथा अलग है। हम मन बनाकर, हमारे बच्चों ने कहा कि सरकार जगह बड़ी छोटी है, हमने कहा हनुमान जी छोटे हों कि बड़े हों, हनुमान जी तो हनुमान जी है। जब हाँ कर दिए हो तो हनुमान जी की यही इच्छा है, आइए हनुमंत पधारिए कथा करो मतुई अनुसार। हनुमान जी क्या छोटे में बैठे हों, क्या दक्षिणावर्ती हो, क्या बड़े में बैठे हों, श्रद्धा हमारी अपने इष्ट में होनी चाहिए। उसमें बहुत लामा कामा का चिंतन नहीं करना चाहिए। श्रद्धा हृदय का विषय है, संस्कार जीवन का विषय है, इसमें बहुत प्रश्नवाचक नहीं होना चाहिए। जहां रहो मगन रहो। जिस गृहस्थी में विवाह हो गया मगन रहो। अच्छा देखो, जैसे विवाह हो गया, बहुत दुखी हैं, तो लाभ क्या है? दुखी होकर भी जीना है, सुखी होकर भी जीना है। सुख दुख कुछ होता नहीं है, हमारे मन की अवस्थाएं हैं। अब मेरे साथी लोग हैं, यदि ये अपने को प्रसन्न करके रहेंगे, बजाएंगे तो भी बजाना है और रोएंगे तब भी बजाना है, उसे छुट्टी तो मिलनी नहीं है। तो प्रसन्न रह के बजा लो। अब रो रो के बजाएंगे तो लाभ क्या होना है? उसी प्रकार मनुष्य को अपने जीवन में जो स्थिति बन गई हो, मगन रहने की आदत डालो। रोने का प्रोजेक्ट फीड ही नहीं करो, इस पे डालो ही नहीं, सिस्टम में वो एंट्री नहीं करे।